फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मानविक कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम हरियाणा के मेलों पर चर्चा करने वाले हैं और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र और रोहतक में कौन कौन सा मेला लगता है। ठीक है, बाकी और भी मेले हैं, अलग अलग शहरों में जो मेले लगते हैं हम सभी पढ़ेंगे, पर बहुत सारे मेले हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आज हम सिर्फ 4 सिटीज पे बात करेंगे कि कौन कौन से मेले कहाँ कहाँ लगते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं करनाल की और साथ के साथ नोट्स बनाएगा। हम कोशिश करेंगे कि इनको ट्रिक की हेल्प से अभी लर्न कर ले। ठीक है, तो करनाल में मेला लगता है बाबा सिमरन दास का मेला। बाबा सिमरन दास का मेला, सिमरन दास का मेला। ठीक है, करनाल में एक और मेला लगता है जिसको बोलते हैं छड़ियों का मेला। छड़ियों का मेला। तीसरा है गुगा नवमी का मेला। ठीक है, गुगा नवमी का मेला। ठीक है, तो हरियाणा के करनाल में 3 मेले लगते हैं, बाबा सिमरनदास का मेला, छड़ियों का मेला, गुगा नवमी का मेला। ठीक है, तो चलो इसको याद करते हैं थोड़ा सा ट्रिक से। बाबा कहते हैं सिमरन कर मेरे नाल चल। ठीक है, बाबा कहते हैं सिमरन कर मेरे नाल चल, दास बन जा, नहीं तो छड़ी से मारूंगा। ठीक है, करनाल। ठीक है, बाबा नाल चलने की बात कह रहे हैं, सिमरन करने की बात कह रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं कि सिमरन कर लो, नाल चलो, दास बन जाओ, नहीं तो छड़ियों से मारूंगा, या ये समाज तुम्हें छड़ियों से मारेगा। पर जो सामने वाला व्यक्ति है जिसको बोल रहे हो वो क्या कहता है, नहीं मुझे नहीं पसंद ये सब कुछ। तो बाबा क्या कहता है, गो, भाग जाओ यहाँ से, गो करनाल चले जाओ, भाग के यहाँ से, अगर तुम्हें छड़ियों से बचना है तो, नहीं तो ये समाज तुम्हें छड़ियों से मारेगा। ठीक है, फिर से देखो, बाबा कहते हैं कि आप सिमरन कर लो, मेरे नाल चलो, दास बन जाओ। ठीक है, नाल से करना। ठीक है, बाबा सिमरन दास हैं, बाबा सिमरन दास कह रहे हैं कि आप सिमरन कर लो, मेरे नाल चलो, दास बन जाओ, नहीं तो ये समाज तुम्हें छड़ियों से मारेगा। छड़ियों से मतलब छड़ियों का मेला। ठीक है, पर सामने वाला व्यक्ति मना कर देता है, नहीं मुझे नहीं पसंद ये सब कुछ। तो वो क्या कहते हैं, गो, जाओ, कहाँ, करनाल। तो गुगा नवमी का मेला कहाँ लगता है, करनाल में। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं कैथल में। कैथल में कौन कौन से मेले लगते हैं। ठीक है, कैथल में एक तो आपका लगता है फल्गु का मेला, फल्गु का मेला। दूसरा कैथल में आपका लगता है वामन द्वादशी का मेला, वामन द्वादशी का मेला। ठीक है, तीसरा आपका यहाँ पे लगता है पुंडरिका का मेला, पुंडरिक भी हो सकता है, पुंडरिक का मेला। ठीक है, देखिए याद तो आपको वैसे ही करना है, पर हम थोड़ा सा बातों के माध्यम से इनको कोशिश करते हैं कि हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं सेट हो जाए, कुछ भी कंफ्यूजिंग ना हो, है ना, क्योंकि इतने सारे मेले हैं, आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन से शहर में था, कौन सा हरियाणा के कौन से शहर में आता है। ठीक है, तो देखिए फल्गु का मेला, वामन द्वादशी का मेला और पुंडरिक का मेला, ये सभी कहाँ लगते हैं, कैथल में। ठीक है, तो इसकी ट्रिक करते हैं, इसको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करते हैं। वामन भगवान आपको पता है, उन्होंने अपने 3 कदमों से, यानी कि 2 कदमों में हमारे पूरी पृथ्वी भी माप ली थी और तीसरा कदम उनका फिर भी बच गया था। ठीक है, तो देखिए वामन भगवान, थल मतलब जमीन। ठीक है, वामन भगवान फल्गु में, वामन भगवान ने फल्गु में पूरे पुंडरी को माप लिया था। ठीक है, पूरे पुंडरी के थल को माप लिया था वामन भगवान ने, या फिर ये कर लो, वामन भगवान ने द्वादशी के दिन फल्गु में पूरी पुंडरी को माप लिया था। ठीक है, पूरे पुंडरी के थल को माप लिया था। तो ये तीनों कहाँ हो गए आपके, कैथल में। ठीक है, थल क्या होता है, भूमि, जमीन। ठीक है, और वामन भगवान आपको पता ही है, ब्राह्मण का वेश धारण करके आए थे और उन्होंने 3 कदमों में पूरे सृष्टि को माप लिया था। ठीक है, तो वामन द्वादशी के दिन वामन भगवान ने फल्गु में पूरे पुंडरीक के थल को माप लिया था। ठीक है, फिर हम करते हैं कुरुक्षेत्र में लगने वाले मेलों पर बात। कुरुक्षेत्र, तो देखिए कुरुक्षेत्र में एक मेला तो सभी को पता है, बहुत फेमस है, सूर्य ग्रहण
स्नान, ठीक है, इसकी कोई ट्रिक नहीं करने वाले हम। सूर्य ग्रहण स्नान ये सभी को पता है, कहाँ लगता है, कुरुक्षेत्र में लगता है, ठीक है। एक यहाँ लगता है पेहुआ का मेला, और एक लगता है यहाँ पे महावीर जयंती, महावीर जयंती उत्सव, ठीक है। महावीर जयंती पे उत्सव होता है, उसका भी यहाँ पर कुरुक्षेत्र में मेला लगता है, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण मेला सभी को पता होगा कि कुरुक्षेत्र में लगता है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है पेहुआ और महावीर जयंती ये दोनों भी कहाँ लगने वाले मेले हैं, कुरुक्षेत्र में। अब हम बात करते हैं रोहतक की। अब हम बात करते हैं रोहतक की। तो रोहतक में एक लगता है बाबा मस्तनाथ का मेला, मस्तनाथ का मेला, बाबा मस्तनाथ का मेला। दूसरा है आपका बाबा जमुनानाथ का मेला, जमुना नाथ का मेला। और तीसरा है आपका दशहरा उत्सव, ठीक है, दशहरा उत्सव। दशहरे पर भी रोहतक में मेला लगता है, ठीक है। तो रोहतक वाले आपको पता है फेमस है किस में, मतलब उनका बहुत नाम है, बहुत ये समझा जाता है कि बहुत हाई फाई लोग होते हैं रोहतक के, ठीक है। देसी भाषा में कहें तो बहुत ओत होते हैं, ठीक है, ज्यादा बोलते हैं। तो क्या हो रहा है कि रोहतक वालों को ना हमने नाथ बना लिया कि तुम्हारे जितना हम नहीं बोल सकते, ठीक है, तुम्हारे जितनी चालाकी हम नहीं कर सकते। तो जिसमें भी नाथ आएगा समझ जाना वो कहाँ आएगा, रोहतक में आएगा। और दशहरा आप याद रख लेना, दशहरा रावण को जलाते हैं हम दशहरे वाले दिन, तो वो भी बहुत बड़े थे, है ना। तो ये सभी जो बड़ी बड़ी बातें आ रही हैं वो सब कहाँ आ रही है, हमारे रोहतक में, ठीक है। तो आज हम इन्हीं 4 मेलों पर बात करेंगे। फिर से देख लीजिए फटाफट। करनाल में लगता है बाबा सिमरनदास का मेला, छड़ियों का मेला, गुगा नवमी का मेला, ठीक है। कैथल में लगता है आपका वामन भगवान से याद रखिएगा इसको, ठीक है, वामन द्वादशी का मेला, फल्गु का मेला, पुंडरिक का मेला, ठीक है। रोहतक में नाथ से याद रखना है कि हम रोहतक वालों जितनी चालाकी नहीं कर सकते हैं। तो बाबा मस्तनाथ का मेला, बाबा जमुनानाथ का मेला और दशहरा उत्सव। कुरुक्षेत्र का याद रखना आपको, सूर्य ग्रहण ये तो याद करने की भी जरूरत नहीं है, सूर्य ग्रहण मेला। उसके बाद ये 2 ध्यान रखने आपको, पेहुआ का मेला और महावीर जयंती का मेला, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम इसी का, हरियाणा के मेलों का, जिसमें हम हरियाणा के अलग अलग और जो शहर हैं उनमें कौन कौन से मेले लगते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।